नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी इस साल मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप मेंथा की खेती करते समय या मेंथा की बुवाई करते समय आपको मेंथा की बुवाई के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और मेंथा की बुवाई करने का सही समय क्या है। अर्थात हम मेंथा की खेती की बुवाई कब से कब तक कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बुवाई के समय हमें मेंथा की फसल में कौन-कौन सी खादें डालनी चाहिए जिससे हमारी मेंथा की ग्रोथ अच्छी हो, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहें। और किसान भाइयों, मेंथा लगाने का सही तरीका क्या है? और मेंथा लगाने के बाद जो हमें खरपतवार का नियंत्रण है या घास की दवाई होती है, वो कौन सी लगानी चाहिए जिससे हमारे खेत में खरपतवार नहीं उगे? तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, मेंथा की खेती एक ऐसी खेती है, जो हमें कभी भी नुकसान देकर नहीं जाती किसान भाइयों। यदि हम इसे सही समय से लगाते हैं, सही खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं और सही समय पर इसकी देखभाल करते हैं, तो ये हमें बहुत ही शानदार पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों, मेंथा की फसल के अंदर पशुओं का नुकसान नहीं होता है। जो नीलगाय होती हैं, गाय वगैरह होती हैं, जो आवारा पशु होते हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता किसान भाइयों। इसलिए ये सबसे बेस्ट खेती मानी जाती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं मेंथा बुआई का सही समय क्या है। मेंथा की बुआई आप 20 जनवरी से 10 मार्च तक आसानी से कर सकते हैं। यदि इन दिनों आप मेंथा की बुआई करते हैं या मेंथा की फसल को लगाते हैं, तो आप मेंथा से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा किसान भैया, अब हम बात कर लेते हैं मेंथा की फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो किसान भाई, जिस खेत में आपको मेंथा की फसल लगानी है, जिस प्लॉट में आपको मेंथा की खेती करनी है, सबसे पहले वो जो जमीन है वो सूखी होनी चाहिए। अर्थात उसके अंदर भरपूर मात्रा में नमी नहीं होनी चाहिए। जितनी जमीन सूखी होती है और जब हम सूखी जमीन की जुताई करते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद में मेंथा की फसल लगाते हैं, तो मेंथा की फसल बहुत ही अच्छी होती है और फसल के अंदर खरपतवार भी कम उगते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों, जिस प्लॉट में आपको मेंथा की फसल लगानी है या मेंथा की फसल करनी है, उस खेत की आप हैरों से गहरी जुताई करें। और जितना हो सके किसान भाइयों, आपकी जो जमीन है वो सूखी होनी चाहिए। जितनी ज़मीन सूखी होगी, मेंथा की फसल उतनी ही अच्छी होगी किसान भाइयों। और उसके बाद किसान भाइयों आप उसकी रूट से गहरी जुताई कर दें, ताकि जो हमारी मिट्टी है अच्छे से भुरभुरी हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों आपको उसमें डालनी है खाद और फर्टिलाइज़र्स। तो मेंथा की फसल के लिए जो सबसे अच्छी खादें होती हैं, जो सबसे अच्छे फर्टिलाइज़र होता है किसान भाइयों, ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो आपको एक ऐसी खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और पोटेशियम भी हो। ये तीनों ही खाद होनी चाहिए किसान भाइयों। तो आप इसके लिए किसान भाइयों एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं, 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में किसान भैया आपको ऐड करना है सल्फर। सल्फर आपको 90% लेना है, जो डब्ल्यूजी आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपको किसान भाइयों एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आप एनपीके 10-26-26 ले सकते हैं या आप डीएपी ले सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपको समय पर मिल जाए। परंतु आपको सल्फर सभी में डालना है, क्योंकि सल्फर से हमारे तेल की मात्रा भी बढ़ती है, पौधों का जमाव भी जल्दी होता है और पौधे हमारे गलते नहीं हैं और फसल के अंदर बीमारियां भी कम से कम आती है किसान भाइयों। तो आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं मेंथा को हमें किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो मेंथा लगाने के लिए किसान भाइयों 2 विधि आती है। आप बेड विधि कर सकते हैं या आप क्यारी द्वारा लगा सकते हैं। तो जो बेड विधि होती है किसान भाइयों, वो बहुत शानदार होती है। जब आप बेड बनाकर मेंथा की चुवाई करते हैं बेड की एक साइड में, तो मेंथा की फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है और बहुत ही अच्छा तेल देकर जाती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, जब हम बेड पर मेंथा की फसल करते हैं, तो सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेंथा को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, केवल इससे नमी चाहिए हल्की सी। और जब हम बेड पर खेती करेंगे किसान भाइयों, तो जब हम पानी लगाएंगे वो बहुत ही हल्का लगेगा, जिससे फसल शानदार ग्रोथ करेगी, बढ़िया ग्रोथ करेगी और फसल के अंदर बीमारियां भी कम से कम आएंगी किसान भाइयों। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं खरपतवार के बारे में। तो जब किसान भाइयों आप मेंथा की फसल लगाएं और लगाने के तुरंत बाद सिंचाई से पहले आपको खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है किसान भाइयों। खरपतवार नाशक के लिए किसान भाई आपको मार्केट से एक दवाई लेकर आनी है, जो पेंडामेथ्रिन आती है 30% ईसी में। ये आपको लेकर आनी है किसान भाइयों 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको आपको लगभग 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद किसान भाइयों आप इसे स्प्रे द्वारा अपने खेत में छिड़क सकते हैं, बखेर सकते हैं। और बखेरने के बाद आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा तरीका किसान भाई इसका, जब आप मेंथा की फसल लगा दें, उसके तुरंत बाद आपको लेना है 20 किलोग्राम यूरिया
और 20 किलोग्राम यूरिया में किसान भाइयों आपको जो पेंडामेथिलिन की शीशी है, दवाई है घास वाली, उसमें अच्छे से मिक्स करनी है और मिक्स करने के बाद में अपने खेत में अच्छे से फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपने मेंथा की फसल की सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। यदि आप इस तरीके से मेंथा की फसल में खरपतवार का प्रयोग करते हैं तो आपकी मेंथा की फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने मेंथा की फसल की बुवाई कर सकते हैं, इन खादों को डाल सकते हैं और ये खरपतवार लगा सकते हैं और मेंथा की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से दे सकते हैं और किसी भी फसल का फोटो डालकर मुझसे जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।